अब जैसे आईआईटी बाबा को ले लो, है ना, आजकल तो बहुत ज्यादा चर्चाओं में चल रहे हैं, आजकल हर कोई उनका नाम ले रहा है। इतना मतलब कि उनकी जो बातें हैं, ठीक है, लोग, बहुत सारे लोग उनकी बातों को पागल समझ लेते होंगे। जैसे किसी ने कहा, जैसे पहले ही इंटरव्यू में जब वो गए और किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, और उन्होंने कहा मैं कुछ भी नहीं हूं। तो लोग तो पागल समझेंगे, ये तो पागल हो क्या यार, तुम कुछ भी नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम कुछ भी नहीं हो। अब इस बात को समझने के लिए कि भाई मैं कुछ भी नहीं हूं, आपको चाहिए थोड़ी सी फिलॉसफी पढ़ी हो, आपने थोड़ी साइकोलॉजी पढ़ी हो, आपने थोड़ी फिजिक्स पढ़ी हो। जिसने ये 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ी है, वो वास्तविकता में क्या करेगा, जैसे आईआईटी बाबा जो भी बातें बोल रहा है उनको पागलपंती की बात समझेगा, ये क्या मूर्खों जैसी बातें कर रहा है यार, मैं कुछ भी नहीं हूं। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति कुछ भी ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अद्वैत वेदांत को पढ़ना होगा ना, शंकर को पढ़ना पड़ेगा ना। जब आप शंकर को पढ़ोगे, शंकराचार्य, आदरणीय शंकराचार्य जी को पढ़ोगे, तब आपकी समझ में आएगा ना कि क्या होता है कुछ भी नहीं होना। जब आप फ्रांसिस बेकन को, जब वो कहते हैं, आईआईटी बाबा कहते हैं ना कि भाई इंसान का काम है कि हर किसी को वो क्या है, सांचों में ढला हुआ ही देख सकते हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि कोई कुछ भी नहीं कैसे हो सकता है। तो किसी ने यदि फ्रांसिस बेकन को नहीं पढ़ा है, फ्रांसिस बेकन का जो कॉन्सेप्ट है आइडियल्स ऑफ द माइंड, जिसमें फ्रांसिस बेकन ये कहते हैं, बताते हैं कि मनुष्य ने इस दुनिया में दिखने वाली हर चीज के लिए क्या बना रखे हैं, अपने दिमाग में जो है वो क्या बना रखे हैं, सांचे बना रखे हैं, और उनमें से किसी एक सांचे में उसको फिट कर लेते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति ने कोई एक ऐसा पक्षी देखा जिसे उसने आज तक नहीं देखा, तो वो क्या करेगा, अरे यार ये तो तोते जैसा लग रहा है यार, अरे यार ये तो कोए जैसा लग रहा है, और उसने कौन से वाले सांचे में फिट कर लिया उसको, कोए वाले सांचे में, या तोते वाले में, या मोर वाले में। पर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो चारों में से किसी भी सांचे में फिट नहीं हो रहा हो, तो लोग, सामान्य आदमी पागल जाते हैं कि ये पागलों जैसी बातें कर रहा होगा। तो कुछ नहीं होना, इसके लिए आपको थोड़ा क्वांटम फिजिक्स भी तो पढ़ना पड़ेगा, वेव पार्टिकल थ्योरी भी तो पढ़नी पड़ेगी ना, और क्या बोलते हैं वो एंटेंकल पार्टिकल जो है वो वाला सिद्धांत भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, क्वांटम फिजिक्स का। आपको ये समझना होगा ना टाइम और स्पेस क्या होते हैं। यदि आप टाइम और स्पेस नहीं समझते और आपकी समझ में ये नहीं आता कि भाई ब्लैक होल में क्यों टाइम और स्पेस काम नहीं करते, जब क्वांटम फिजिक्स में कई सारे प्रैक्टिकल करते हैं तो हमारी समझ में ये बात आती है कि बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल हैं जो टाइम और स्पेस से परे हैं, और वहां पर नियम अलग तरीके से काम कर रहे हैं। तो थोड़ा पढ़ के देखो ना, फिलॉसफी की ऐसी कितनी सारी अवधारणाएं हैं, चाहे जैन धर्म की हो, बौद्ध धर्म की हो, अद्वैत वेदांत की हो, जो कि साइंस ने सिद्ध की हैं, और भविष्य में आगे जाने क्या क्या सिद्ध होगा, क्योंकि साइकोलॉजी में तो 2000 साल पहले